उचित समय है। शिव के सामने पार्वती खड़ी है, वो भी अपने सुंदरतम छवि के साथ। कामदेव, अब समय आ गया है, अपना काम बांध शिव के हृदय पर चलाइए। ताकि उनके हृदय में कामना जागे और उनका ध्यान भंग हो। संभव है कि ध्यान से निकलते ही वो अपने सामने शक्ति को देखकर अपने विवाह न करने का निर्णय बदल दे। महादेव पर बाण, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप ब्रह्मदेव? यह उचित नहीं है, ये तो दुस्साहस है। और इस क्रिया से होने वाली प्रतिक्रिया का दायित्व कौन लेगा? नारायण, जिन्होंने हमें इस कार्य से होने वाली किसी भी अनिष्ट से बचाने का वचन दिया था, परंतु वे भी तो यहाँ नहीं है। मुझे केवल शिव और शक्ति की संतान मार सकती है विष्णु, और वो शिव अब ध्यान में है। अभी वो कभी विवाह नहीं करने वाला, अर्थात मैं अमर हूं, अजर अमर। परंतु अमर होने से अधिक आनंद मुझे तुम्हें परास्त करने में आ रहा है विष्णु, क्योंकि तुम्हारी पराजय संसार में ये संदेश पहुंचाएगी कि तारकासुर सर्वशक्तिशाली है, तुम त्रिदेवों से भी अधिक बलशाली। ये कैसा छल है? यह छल नहीं, युद्ध नीति का बल है। तुम जैसों को रोकने का हल है। यदि मैं चाहूं तो जन्म जन्मांतर तक तुम्हें ऐसे ही पाश में जकड़े रख सकता हूं, किंतु अभी तुम्हें केवल तब तक रोकना है जब तक शिव और शक्ति का मिलन ना हो जाए। उनके विवाह के पश्चात तुम्हारे अंत का आरंभ हो जाएगा तारकासुर। ध्यान से सुनो तारकासुर, यह देवी शक्ति का स्वर है। वो महादेव को पुकार रही है। और जब शक्ति शिव को पुकारने लगे तो इसका अर्थ यह है कि शिव और शक्ति के मिलन का क्षण समीप है। और जैसे जैसे यह स्वर शिव के पास जा रहा है, तुम्हारा अंत निकट आ रहा है। अब भी समय है तारकासुर, संभल जाओ। देव, आप कामदेव हैं और इस सृष्टि के बारे में सोचना दायित्व है आपका। इस समय
आवश्यकता है कि शिव ध्यान से बाहर आए। आप ही सोचिए, यदि शिव ध्यान से बाहर नहीं आए तो ये तो देवी आदिशक्ति का अपमान होगा ना। देवी ठीक कह रही है रति। जगत कल्याण के लिए हमें ये करना ही होगा।
कि सती के पश्चात मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। फिर भी तुमने विवाह कराने की मंशा लिए दुस्साहस किया, मेरे ध्यान को भंग करने की चेष्टा की। परिणाम यही है। स्वामी, ये क्या हो गया?